हाँ अशोक जी, लगातार आप एक बात बोलते हैं कि जो बीजेपी और मोदी सरकार है वह सिर्फ दो आदमियों से डरती है। वह कौन से दो लोग हैं वह हम आपसे जानेंगे। देखिए, एक तो सबसे पहले तो बहन मायावती है, जो पॉलिटिकल रूप से इनको पूरी तरीके से इनका सफाया कर सकती है, इनको चुनौती दे सकती है, इनसे टक्कर ले सकती है। बहन मायावती से इनको डर लगता है, बुरी तरह से डरते हैं। और दूसरे हैं जो अभी हमारे इस देश में जो हमारे चीफ जस्टिस अभी नियुक्त हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो पिछले 1 साल से कार्यकाल में है, चंद्रचूड़ जी, ये DY चंद्रचूड़ जी, उनसे इनको डर लगता है। क्योंकि ये दोनों ही वो लोग हैं कि जो अपनी विचार ईमानदार लोग, जो कट्टर ईमानदार और कट्टर भारत के संविधान में विश्वास रखने वाले वो लोग हैं कि जो हर चीज़ में संविधान को देखते हैं। वो अपना पराया नहीं देखते हैं, वो देखते हैं संविधान, न्याय, उसको आगे रख के काम करते हैं। तो इसलिए वो किसी के ना तो झुकते हैं किसी के सामने, ना किसी का डर मानते हैं। वो सीधी चुनौती पेश करते हैं, एक राजनीतिक चुनौती पेश करती हैं बहन जी, और वो कानून की चुनौती पेश करते हैं। और इसीलिए पिछले सुप्रीम कोर्ट में जितने भी केस आए हैं वो तमाम इनको मुक्की खानी पड़ी है भारत सरकार को। इसलिए इनको डर लगता है। और उधर बहन जी से इनको डर लगता है कि जिस तरीके से बहन जी ने, देखिए 2019 में लोग कहते हैं, मैं बार बार कहता हूं कि 2019 में जब मोदी का बोलबाला था पूरे देश में और दुनिया में, तूती बोल रही थी, जहां भी जाओ मोदी मोदी, हिंदूवाद का आक्रमण था, वहीं बहन जी ने उत्तर प्रदेश में 10 सीटें जीती और 5 सीटें समाजवादी पार्टी को जिताई। वो अपनी शक्ति से जिताई उन्होंने 10 सीटें। जब एक किसी की बड़ी बड़ी पार्टियों की हवा निकल गई, कांग्रेस जैसी पार्टियों को विपक्ष का दर्जा नहीं मिला, उसको भी 40-45 सीटें मिल पाई। विपक्षी दल बनने के लिए भी सीट बराबर कोरम नहीं आ पाया। वैसे स्थिति में उत्तर प्रदेश में बहन जी ने 10 सीटें जीती अपने बल पे, ये 2019 में। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि बहन जी अपनी पूरी ईमानदारी से काम कर रही हैं, और इसीलिए इनको डर लगता है। राजनीतिक रूप से सिर्फ बहन जी से डरते हैं मनुवादी और खासतौर पे बीजेपी RSS वाले। और ये अब पता चल गया, कल की जो एक जंतर मंतर पे एक छोटा सा कार्यक्रम हुआ, उसमें मंत्री संतरी आके समाजवादी, RLD और फलाने ढिकड़े, अब ये भी पता चल गया कि इनको भी बहन जी से पूरा डर लगता है। और तीसरा ये कि आज जो कानून की बात करता है DY चंद्रचूड़ जी, जो देश के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनसे इनको डर लगता है। क्योंकि वो किसी ना तो दबाव में आते हैं, ना वो किसी की सिफारिश मानते हैं, और ना ही शायद उनको कोई लालच है कि मुझे रिटायरमेंट के बाद मुझे कोई सांसद बना दिया जाए, राज्यसभा में भेज दिया जाए, कोई कमीशन बना दिया जाए। इसलिए वो एक ईमानदार और संविधान को न्यायप्रिय एक न्यायाधीश हैं। तो इन दो से इनको डर लगता है। बहन जी में ऐसा क्या है, चीफ जस्टिस के बारे में तो समझ में आता है कि वह सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे अड़ंगे होते हैं जिनके अंदर फंसना कोई भी नहीं चाहता है, और सरकार भी वहीं से होकर निकलती है कि कोई भी अध्यादेश या कोई भी चीज़ ऐसी ना अटक जाए सुप्रीम कोर्ट में जाके। तो लेकिन बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती का ऐसा क्या है जिससे डर लगता है? नहीं, देखिए, राज्य सत्ता वो तो खाली न्याय की बात करेंगे, वहाँ पर कोर्ट कचहरी में वहाँ फैसले देंगे, वहाँ कानून के आधार पे। मगर सबसे बड़ी तो कुर्सी है ना, कुर्सी। अब इनको लग रहा है कि इस देश के अंदर अगर कोई इनकी कुर्सी छीन सकता है, या मनुवाद को पटकनी दे करके अगर कोई सत्ता पे आ सकता है, बहुजन मूवमेंट, वो भी खासतौर पे एक दलित नेत्री, तो वो बहन मायावती है। और मायावती को अगर बहन जी ने अगर कोई इनके पास कोई सबूत होते, कुछ गड़बड़ चीज़ें होती हैं, अगर उनमें कोई ऐसा गलत काम किया होता, तो अब तक तो कब का उनके खिलाफ कुछ कर देते। क्योंकि ये तो पॉलिटिकल वो इसको यूज़ कर रहे हैं ना, प्रशासन को गलत तरीके से। और इनको पता है कि इनकी कुर्सी को भी पलटने वाली बहन मायावती है, इसीलिए ये कुछ ना कुछ उनके इस तरह के प्यादे ये पेश करते रहते हैं, आगे लाते रहते हैं। देखिए, जंतर मंतर पर प्यादे को भेजा भी तो किसके लिए, कि उसकी सुरक्षा के लिए। ये कोई एजेंडा है, और ऐसा बना रहे पता नहीं देश के लिए और बहुजनों के लिए क्या मांगने आ रहा है, कौन सा बड़ा मूवमेंट खड़ा करने आ रहा है। अपनी सुरक्षा मांगने के लिए एक नेता आ रहा है, और उसको ऐसा दिखा रहे हैं बहुजन नेता और फलाना ढिकड़ा, जो खुद गीदड़ है, जो खुद डर के मारे वो सुरक्षा मांग रहा है, और उसको कह रहे हैं जी बड़ा बहादुर और शेर और पता नहीं क्या क्या कहानी सुना रहे हैं उसको। तो हमें सबको समझ आता है कि ये तमाम लोग बहन जी से डरते हैं, और बहन जी को ये गिरा करके कोई नया पैरेलल, कोई इनका जो विभीषण इनके काम आ सके, बहन जी के विरुद्ध इस बहुजन मूवमेंट को खराब करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, इसलिए बार बार बहन जी पर अटैक करते हैं और बहन जी के विरुद्ध ये साजिशें करते हैं। मगर इस देश का बहुजन जो वाकई अम्बेडकरवादी है, भारत के संविधान को प्यार करता है, उनको पता है बहन जी हमारी महानायक हैं और महानायिका हैं, और वही संविधान बचा सकती हैं, हमारी नेत्री हैं, और उनका संघर्ष है, उनका अनुभव है, और हम उन्हीं के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।